Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine, you are doing well. अपना होमवर्क कर रहे होंगे प्रॉपरली, सही तरीके से, बिल्कुल नीटली क्लीनली. I am Miss Faryal from Metropolitan School and my subject is science. Today I will explain you the chapter of science. This is science book Amazing Science Grade 3 Oxford. Parveen Arif Ali is a writer. Now let's move to the index. Today I will explain you chapter soil, page number 61. Now open page number 61. This is page number 61, soil. What is the meaning of soil? Soil means मट्टी. What is the meaning of soil? मट्टी. ये यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि पिक्चर में आप देख लेते हैं कि सॉइल बनी हुई है. प्लांट्स ग्रो इन अ फर्टाइल सॉइल. फर्स्ट पेज पे सबसे नीचे लिखा हुआ है प्लांट्स ग्रो इन अ फर्टाइल सॉइल. जो प्लांट्स हैं वो हमेशा फर्टाइल सॉइल पर उगते हैं. फर्टाइल मतलब क्या होता है? जो जरखेज़ मिट्टी होती है. ठीक है, जरखेज़ मिट्टी पर प्लांट्स ग्रो करते हैं. सही है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Page number 62. Soil. Land is covered by a thin layer of soil. In desert and rocky places, there is very little soil. Few plants grow in desert and rocky places. Some soil are good. Many plants grow in them. Such soils are called fertile soil. जो हमारी ज़मीन होती है वो ढकी हुई है किससे? सॉइल से, मट्टी से. मट्टी की एक लेयर से, पतली सी लेयर से ढकी हुई है. इन डेजर्ट, रेगिस्तानों में और रॉकी प्लेस जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सॉइल बहुत कम होती है. फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, यानी कुछ प्लांट्स होते हैं वो वहाँ जो है ग्रो करते हैं, वहाँ उगते हैं. कुछ रॉकी प्लेसेस में उगते हैं जहाँ पत्थर होते हैं. कुछ प्लांट्स वहाँ उगते हैं, कुछ पौधे वहाँ उगते हैं. सम सॉइल आर गुड, मैनी प्लांट्स ग्रो इन दैम. कुछ जो सॉइल होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती हैं. तो उधर जो है ना, बहुत जहाँ जो सॉइल, जो मट्टी जरखेज़ होगी वहाँ बहुत सारे पौधे उगेंगे. और उस जो है उस सॉइल को जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हों, वहाँ वो सॉइल फर्टाइल सॉइल कहलाती है. जैसे कि ये यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधे, बहुत सारी घास उगी हुई है. तो ये क्या है? ये फर्टाइल सॉइल है. इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो है प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल कैसे बनती है? सॉइल कैसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल इज़ मेड फ्रॉम रॉक. सॉइल जो है रॉक से बनती है, पत्थरों से बनती है. रॉक ब्रेक्स इनटू tiny pieces in different ways. The heat of the sun can make rock crack. Rainwater fills the cracks. When the rainwater in the cracks freezes, it pushes the pieces of rock apart. Strong wind sees waves. The river water can also break the rocks. Sometimes plant roots growing in the crack of roots also break the rocks. अब सॉइल कैसे बनती है? सॉइल ऐसे बनती है कि बहुत पत्थर से बनती है. पत्थर टाइनी पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. कैसे टूटते हैं? कभी बहुत तेज़ बारिश होती है तो पत्थर टूट जाते हैं. कभी समंदर की वेव, पानी की लहरें, कभी रिवर का जो वाटर होता है उससे, और कभी प्लांट्स के उगने से रॉक टूट जाती है, पत्थर टूट जाती है. जैसे पानी बहुत तेज़ पत्थर पे पड़े या फिर लहरें बहुत तेज़ पत्थर पे पड़े तो वो टूट जाती हैं. छोटे छोटे रॉक, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, बिल्कुल ज़र्रा हो जाते हैं, और वो ज़र्रा होकर सॉइल बन जाते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ सॉइल मेड ऑफ? सॉइल किस चीज़ से बनती है? सॉइल इज़ मेड ऑफ मैनी पार्टिकल्स इन डिफरेंट साइड. इट कंटेन्स स्टोन, सैंड, क्ले एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. इसमें ये बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स से बनती है. जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं ना, इस तरह स्टोन, जिस तरह पत्थर के पार्टिकल्स, सैंड क्या होता है, क्ले क्या होता है, ये मट्टी होती है. उससे वो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो
टूट जाती है तो फिर क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है, मिट्टी बन जाती है बिल्कुल। सॉइल के अंदर एयर भी पाया जाता है और वाटर भी पाया जाता है, तभी तो उसमें प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। अब एक प्रैक्टिकली एक चीज़ है कि टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल इज मेड, कैसे सॉइल बनी होती है। तो आपने क्या करना है कि एक जार लेना है, उस जार के अंदर जो है मिट्टी को डालना है और फिर मिट्टी को गार्डन सॉइल, जो गार्डन में जो सॉइल होती है ना, जहाँ प्लांट्स उगते हैं, वो आपने उस जार के अंदर डालना है, ऐसा जार। और फिर उसके अंदर जो है ना पानी डालना है थोड़ा सा, फिर पहले थोड़ा सा पानी डालना है और देखना है कि क्या हो रहा है, फिर ज़्यादा पानी डालना है, पूरे जो है जार को उससे भर देना है पानी से, और फिर उसको एक लॉन्ग स्टिक, आपके पास एक स्टिक होगी लॉन्ग स्टिक, उससे हिलाना है और देखना है कि वो क्या होता है उसमें। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को करके देखना है घर में। फर्टाइल सॉइल, the remain of dead plants and animal in the soil are called humus. Humus makes the soil fertile. Fertile soil contains lots of food and growing plants. A soil which contains humus is dark brown. अब जो है प्लांट, जो पौधे मर जाते हैं और जो एनिमल मर जाते हैं, वो उसके अंदर, उन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो सब कुछ होता है, वो ज़मीन के साथ, यानी मिट्टी के साथ, ज़मीन पर जो मिट्टी होती है उसके साथ वो पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और यही चीज़ होती है जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल जब मिट्टी के साथ मिलते हैं तो ये और ज़्यादा सॉइल को क्या बना देता है, फर्टाइल, यानी और ज़्यादा जरखेज बना देता है और मिट्टी को अच्छा कर देता है प्लांट्स के लिए। द एयर एंड वाटर इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर प्लांट्स, रूट्स एंड animals living in the soil. Humus help the soil to hold air and water. The roots of plants hold the soil particles together. प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा और पानी की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ज़मीन के अंदर, मिट्टी में ग्रो करते हैं। अब जिस मिट्टी के अंदर पानी और हवा होगी वो तो पौधों के लिए अच्छी है ना, पौधों को ज़रूरत होती है पानी की और मिट्टी की, पानी की और हवा की, और मिट्टी के अंदर यही दो चीज़ें हों तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा है। और वो ऐसी मिट्टी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा, वो मिट्टी जिसमें पानी और हवा होती है वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। और ऐसी सॉइल कहाँ मिलती है आपको, जहाँ पर एनिमल्स के डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं, ऐसी मिट्टी वहाँ होती है जो फर्टाइल होती है। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, द सॉइल कैन ईजीली बी वॉश्ड अवे बाय द रेन एंड blown away by the wind. The soil will not remain fertile. The area can even become a desert. इसी तरह अगर हम ट्रीज़ काट दें, प्लांट काट दें, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लांट्स काटना, ट्रीज़ काटना तो वैसे भी बहुत बुरी बात है, और अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो हवा के साथ, जब तेज़ हवा आएगी तो वो सॉइल उड़ जाएगी और दूर चली जाएगी और एक रेगिस्तान बन जाएगा। जब ज़ाहिर है, जब रेगिस्तानों में क्या होता है, पौधे होते हैं ना, फिर दरख्त होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर भी दरख्त काट दें और पौधे निकाल दें तो क्या हो जाएगा जी, इसी तरह से ये वो भी रेगिस्तान बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है कि सॉइल की काइंड्स बताई हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोम। सही है, ये बताया गया है। सैंडी सॉइल कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल्स, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एयर इन इट बट इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर, नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन द सैंडी ऑयल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा एयर नहीं पाई जाती, वो बहुत ज़्यादा एयर और वाटर नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ ये बहुत अच्छी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मैनी प्लांट्स जो है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर ग्रो नहीं करते। इस तरह क्ले सॉइल है। अब क्ले सॉइल का ये है कि ये बहुत ज़्यादा, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और इसके अंदर हवा और पानी होता है। ठीक है, कैंडी सॉइल, क्ले सॉइल के अंदर हवा और पानी होता है लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भी बहुत सारे जो है पौधे नहीं ग्रो कर सकते। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल लोम। अब लोम सॉइल में ये लोम सॉइल सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है, यानी इसमें सैंडी सॉइल भी पाई जाती है और क्ले सॉइल भी पाई जाती है। जब इसमें
क्ले सॉइल आ गई है तो इसका मतलब है कि एयर और वाटर, अ लॉट ऑफ एयर और वाटर, यानी इसमें बहुत सारा पानी भी होता है और बहुत सारा इसमें हवा भी होती है। जब इसमें बहुत सारे हवा पानी होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और जब ये बहुत सारा अच्छा होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिट्टी इसमें पाई जाती है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। हम अब इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसके वर्क को नीटली और क्लीनली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।